श्री कृष्ण सब जानते हैं कि तुम क्या सह रहे हो। तुम्हारे अंदर दबे सारे जख्म को वो देखते हैं। श्री कृष्ण चाहते हैं तुम लड़ो अपने सपनों के लिए, खुद के अस्तित्व के लिए। जहां पर रहो लोगों की जरूरत बन के रहो, बोझ बनकर नहीं। घमंड ना करे कभी अपने रूप और दौलत का, क्योंकि मोर के पंखों का बोझ उसे ऊंचा उड़ने नहीं देता। कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसकी पहचान आपके बुरे वक्त में ही होती है। अपने ईश्वर से रिश्ता खराब मत करना, फिर दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूरत ही नहीं आएगी। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार और प्यार करने वाला परिवार, यह सब हीरे हैं जिनसे जिंदगी हमेशा जगमगाती है। जिंदगी में मुश्किलें आपको डराने नहीं बल्कि आपके अंदर छुपी शक्तियों को जगाने आती है। जो झूठ पर भी वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बदलते लोग, बदलते रिश्ते आपको दिखाई ना दे लेकिन महसूस जरूर हो जाते हैं। अगर हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, अगर छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। बिना मतलब के रिश्ते निभाना सबके बस की बात नहीं है। ना किसी को परेशान कीजिए, ना किसी को हैरान कीजिए। कोई लाख गलत बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद ना वह रिश्तों को जरूरी समझता है और ना आपको। श्री कृष्ण कहते हैं जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनसे बहस करके अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान में भरोसा करके बेवकूफ मत बनना। टूटी हुई चीजें ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छे कर्म कीजिए और भूल जाइए, सही समय आने पर उसका फल जरूर मिलेगा। समस्याएं उस रुई की बोरी जैसी होती है जो देखने में तो भारी लगती है लेकिन उठा लो तो हल्की हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें तो केवल छोटे छोटे लोग ही करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका साथ दो तो खुलेआम दो तो विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपने आप नहीं जुड़ता है, किसे कब कहाँ और कैसे मिलना है यह सब ऊपर वाला तय करता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले गए शब्द कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति हो। सहने की शक्ति तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है, किसी को रिश्ते। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से चुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी श्री कृष्ण देख लेंगे। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी कमी पर काम करना बहुत जरूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वह बस अपने लिए काम करते हैं। एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें ढेर सारे खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण किया और अपनी कुटिया पहुंचा। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में सोचता रहा। रात में ठीक से सो भी नहीं पाया। उसने सोचा कि सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। यह सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां काटने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित कर लेने के बाद उसने उसका गट्ठर बनाया और उसे अपने कंधों पर लादकर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु वह चलता गया।
थोड़ी देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने के लिए के स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात वह पुनः लकड़ियों का गट्ठर उठाकर बाजार की तरफ चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर वह बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे हो गए कि वह खजूर खरीद सके। उसने खजूर खरीदे और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते समय उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई, हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा जाग जाएगी तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्रियों और बच्चों की तो कभी धन की। मैं तो साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। यह विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास होने से बचा लिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है, यदि हम अपनी हर इच्छाओं के सामने हार जाएंगे तो इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है, उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो उचित भी हो सकती हैं और अनुचित भी है। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इसलिए सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है।